अब की ना चलेगा कोई भी बहाना, चाहते हो अगर लोकतंत्र को बचाना, तो सुनो साथियों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना। इंसाफ तेरा मिस्ल जहांगीर सनातन, बदलेगा तू ही बलिया की तकदीर सनातन, बदलेगा तू ही बलिया की तकदीर सनातन। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, तो जनिहा चलता अमृत काल। अब की बार बाटे मजबूत हथकंडा, अब की बार बाटे मजबूत हथकंडा, पांडे जी लहरी साइकिल वाला झंडा, ए सनातन बाबा लहरी साइकिल वाला झंडा। मैनपुरी में सपा सपा, गाजियाबाद में सपा सपा, इटावा में सपा सपा, हाथरस में सपा सपा, आजमगढ़ में सपा सपा, घोसी में भी केवल सपा, सलेमपुर में सपा सपा, बागी बलिया में सपा सपा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो चुका है। और ऐसे में बलिया जिला में हूं, बलिया बागी बलिया में, वही बागी बलिया जो 1947 में आज़ादी के समय 24 घंटा पहले आज़ाद हो चुका था। और इसी बागी बलिया की धरती पे आज हम पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हमारे साथ 2 समाजवादी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मिल गए। हमारे बगल में हैं मनोज सिंह, जो बलिया के जिला अध्यक्ष है संस्कृति प्रकोष्ठ के। तो इधर हैं राजविजय यादव जी, और ये समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अब इन दोनों लोगों से हम चर्चा करेंगे इस बार का जो चुनाव है। और बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को टिकट दिया है, जो 2019 में समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद उन्होंने पाला बदल करके भाजपा को ज्वाइन किया। उसके बाद अब उनको टिकट मिल गया है भाजपा से। और समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से सनातन पांडे पे समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है कि इस बार हो सकता है कि बलिया में फतह कर जाए। लेकिन देखना है कि होता क्या है, लोगों का समीकरण क्या है, समाजवादी पार्टी क्या सोच करके एक बार फिर से सनातन पांडे को टिकट दी है। चूँकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और उस समय सनातन पांडे बहुत कम वोटों से उनकी हार हो गई, 10-15 हज़ार वोटों से वो हार गए। लेकिन एक बार फिर से कमर कस चुके हैं और पूरे जोरों शोर से इस बार प्रत्याशी बन करके और लखनऊ से आकर के जिस प्रकार से अपना रैली निकाल कर घूम रहे हैं, जन विश्वास यात्रा बना करके अपने लेबल एक बना करके लोगों के बीच जा करके और जन संपर्क कर रहे हैं। इन्हीं सब को बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले मनोज सिंह से हम जानेंगे कि जो 2024 का चुनाव है, जो बलिया का चुनाव है, चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। और किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे कि इस बार आप भाजपा को हरा सके, चूँकि सरकार भी है, 10 वर्ष सरकार है और एक बार यहाँ पे हार चुके हैं आप, दूसरी बार फिर प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद कमलेश भैया। समाजवादी पार्टी कार्यालय बलिया में आप आए हैं जी। हम समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जनपद बलिया की तरफ से पूरे विधानसभाओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। जनपद बलिया में 3 लोकसभा आता है जी। एक सलेमपुर आ जाता है जी। दूसरा गाजीपुर का 2 विधानसभा आ जाता है जी। और तीसरा लोकसभा घोसी का भी 1 विधानसभा रसना आ जाता है जी। तो हम लोग पूरे दमखम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन उम्मीदवार को भेजा है वो वाकई उन्होंने सही भेजा है और उनकी ही ज़रूरत थी। और हम ये सीट जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की झोली में डाल देंगे। इसमें से कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। जो हमने पिछले बार चुनाव में प्रदर्शन किया था उससे परफेक्ट प्रदर्शन इस बार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, इसके जवाब में कोई नहीं लड़ रहा है। अच्छा, हम पहले ही बोले कि 2019 का जो चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी आपके साथ थी, उसके बावजूद भी आपको हार की जी सामना करना पड़ा। और एक बार इस बार आप अकेले हैं यहाँ से, कांग्रेस से आपका गठबंधन है, चूँकि कांग्रेस के यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। तो इस बार किस प्रकार से आप जीत पाएंगे, इस पर हम आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप संस्कृति प्रकोष्ठ हैं, कलाकार हैं, तो एक गाना गा करके और हमारे श्रोताओं को पहले कुछ गुनगुना कर बताइए, उसके बाद फिर आपसे इस पर चर्चा किया जाएगा। अरे अब की बार बाटे
पिछला चुनाव से ये चुनाव। हाँ। अब की बार बाटे मजबूत हथकंडा, अब की बार बाटे मजबूत हथकंडा, पांडे जी लहरी साइकिल वाला झंडा, ए सनातन बाबा लहरी साइकिल वाला झंडा, हमनी से वोट लिहल जे जे फुसलाई, जीत गईला के बाद गईलन भुलाई, अब का देखैहन मुँह, अब का देखैहन मुँह, अब का देखैहन मुँह, खेदैहन लेके डंडा, पांडे जी लहरी साइकिल वाला झंडा, ए सनातन बाबा लहरी साइकिल वाला झंडा। अच्छा, अब का मुँह देखई हैं, खेदे हैं लेके डंडा। डंडा के खेदाई डंडा से? बता देते बानी, पिछले चुनाव में हम लोग 40,000 से 2019 के चुनाव में हम लोग 40,000 से सनातन पांडे जी को जिता दिया था, लेकिन बीजेपी की यह मदमस्त सरकार ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ करके, मार पीट करके और डीएम से दबाव बनवा करके 40,000 को पीछे कर दिया गया और 10,000 से चुनाव हरा करके दिखा दिया गया था। पिछला ही चुनाव हम लोग जीत गए थे। हाँ, गठबंधन जरूर था, हम जीते थे। इस बार गठबंधन इंडिया का गठबंधन है जिसमें सारे दल आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दल नहीं है, सारे, उसमें केवल एक दल था बहुजन समाज पार्टी, और इसमें तो कई दल हैं जिसको सारे लोग जानते हैं कि कौन कौन दल हैं। लेकिन यहाँ पे किसी का जनाधार नहीं है ना, जनाधार तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे है। नहीं, जनाधार बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, वो था उस वक्त, आज नहीं है। आज नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी को तो कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जिसको समाजवादी पार्टी सनातन पांडे के सामने लड़ाया जाए। सारे लोग मायूस हो चुके हैं। नीरज शेखर जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कभी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, उनके साथ भी जनाधार नहीं है। जिसको बता रहे हैं वो भी उनके रैली में, उनके मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उनको निराशा हुई है, वो जान गए हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है जो यहाँ पे सनातन पार्टी के विपक्ष में लड़ पाए जी। नीरज शेखर के पास कोई जनाधार नहीं है जी। लेकिन हमें तो ये लगता है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने ललन यादव को टिकट दिया है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ही ओसेनमारी करेगी। और समाजवादी पार्टी के ही पुराने सांसद रहे, आपने ही कहा, और थे भी नीरज शेखर जी, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तिगत जो लगाव होगा, तो यादव समाज का वोट कहीं ना कहीं उनके पास पाले में जाने का जरूर कुछ वोट जाएगा। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अंतिम चरण का चुनाव है बलिया में, और ये जो बीएसपी के उम्मीदवार है ये रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो खुदे नहीं जानते हैं। अच्छा। दूसरी बात, हमारा समाज का जो मूल वोटर है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि केवल यादव ही मूल वोटर है। समाजवादी पार्टी में ठाकुर भी हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, कोयरी भी हैं, कुम्हार भी हैं, नाई भी है, हरिजन भी है, राजभर भी हैं, सारे लोग हैं। जो समाजवादी है वो जात में नहीं बहेगा। लल्लन यादव नहीं, कोई यादव अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके लड़ता है, एक वोट हमारा समाजवादी पार्टी का खराब नहीं होगा और विपक्ष हमारा एक वोट नहीं प्राप्त करेगा। वो तो निराश हो चुका है, केवल दौड़ रहा है, दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इस बार आशीर्वाद पूरे लोकसभा का बलिया का मिलने जा रहा है। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे, तब तक हम राजवीर भैया से कुछ बात करते हैं। राजवीर भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कमलेश भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो 24 का चुनाव है, 19 के मुकाबले किस प्रकार से क्या रणनीति होगी कि आप लोग जीत पाएंगे, समाजवादी पार्टी और सनातन पांडे? नहीं, केवल बलिया का। हम बलिया का प्रश्न बताइए पहले। देखिए, बहुत पहले हमारे एक वरिष्ठ गायक थे जी। वो गाते थे कि बलिया का बुर्बक बैरिस्टर से कम नहीं। अच्छा। बलिया का जो बेवकूफ़ भी होगा हाँ। वो भी बैरिस्टर से कम नहीं होता है। अच्छा। बलिया के लोग दो मुद्दों पर चल रहे हैं। हाँ। नीरज शेखर जी राज्यसभा में सांसद हैं, ठीक। वो राज्यसभा में रहेंगे। हाँ। और बलिया से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे जी लोकसभा में रहेंगे। अच्छा। 2 सांसद बलिया देगा। हाँ। एक ऑलरेडी है ही हैं और वो भी जानते हैं कि क्या होना है। सनातन पांडे जी, नीरज शेखर भी हम लोगों के नेता रहे हैं। उनके पिताजी आदरणीय चंद्रशेखर जी के समर्थन में हमेशा नेताजी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। विचारधारा की लड़ाई में थोड़ा सा मान लीजिए कि वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग तो समाजवादी हैं और यहाँ लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। अच्छा। और ये बात दलित तबके में घर घर तक पहुँच गई है। अग्निवीर से नौजवानों में निराशा है।
वो किसी तरह से सरकार को हटाना चाहते हैं। आप अच्छा। देख रहे हैं पेपर लीक हुई, 9 पेपर हुए, सब पेपर लीक हो गए, नौजवान परेशान हैं। ये सवाल 2024 का केवल हार जीत का नहीं है, देश की व्यवस्था बदलने का चुनाव है। अच्छा। और इस चुनाव में बागी बलिया हमेशा ऐसे आंदोलनों में आगे रहा है, इसमें भी बढ़ चढ़ के आगे रहा। ठीक है, इसे और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप भी एक गीत सुनाइए। आप एक संस्कृति प्रोग्राम के अच्छे कलाकार हैं और कुछ गीत सुनाइए। मूल मुद्दे की ही बात हम करते हैं अपने आपके गीतों पास में। तो जो गीत होती है वो सुनकर के मतलब पूरे देश के लोग झूम जाते हैं कि चाहते हो अगर संविधान को बचाना, अग्निवीर से अपना पीछा छुड़ाना, तो सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना, सुनो साथियों गठबंधन हिलाना। चाहते हो अगर संविधान को बचाना, झूठे जुमलेबाजों से पीछा छुड़ाना, तो सुनो साथियों साइकिल को जिताना, सुनो साथियों गठबंधन को जिताना। क्योंकि एक सिगुफ है, 10 वर्ष से हमने देखे हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगुनी होगी, ये होगा वो होगा, जो सब्ज बाग दिखाया गया, कोई काम हुआ नहीं। चारों तरफ से निराश और हताश जनता, पूरे गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक एक ही आवाज़ है, मैनपुरी में सपा सपा, गाजियाबाद में सपा सपा, इटावा में सपा सपा, हाथरस में सपा सपा, आजमगढ़ में सपा सपा, घोसी में भी केवल सपा, सलेमपुर में सपा सपा, बागी बलिया में सपा सपा, गाजीपुर में सपा सपा, जौनपुर में सपा सपा। पूरा कितना नाम गिनाएं। अब की ना चलेगा कोई भी बहाना, चाहते हो अगर लोकतंत्र को बचाना, तो सुनो साथियों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों साइकिल को जिताना, सुनो दोस्तों सनातन को जिताना। ठीक है, सुनो दोस्तों सनातन को जिताना, साइकिल को जिताना। और बलिया में सपा 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 सपा, पूरे देश में अब सपा सपा बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में। और भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि सपा सफा बोल रहे हैं, क्योंकि 80 के 80 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में 400 पार। कमलेश भाई, ये जो गांव में ये चादर बेचने वाले आते हैं, ये प्लास्टिक की कुर्सी बेचने वाले आते हैं, वो भी कहते हैं कि 400 500 इसका दाम है, लेकिन लेने पर तुल जाएं तो 120 और 150 में दे के चले जाते हैं। अच्छा। वही हाल इनका होगा। ये 400 पार भले कह रहे हैं, लेकिन ये 150 से नीचे रहेंगे, इसको लिख लीजिए इस बार। अच्छा। हाँ, नहीं, 2014 में भी लोग बढ़िया मार्जिन से जीते, फिर 19 भी जीते। आप लोग लाख मुद्दा बनाते रहेगा, लेकिन उसके बाद भी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है ना। बड़ा नहीं चढ़ती। हाँ, 10 साल देश ने मनोरंजन देख लिया। अच्छा। ये मनोरंजन काल है, अमृत काल नहीं है। बताइए, अमृत काल में 300 का गैस सिलेंडर 1200 का हो जाता है। अमृत काल जब चढ़ता है तो किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले लोग, लाखों किसानों की आत्महत्या हो जाती है, 750 किसान शहीद हो जाते हैं। शहादत को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जिस शहीद हुए आदमी को, नौजवान को जब बॉर्डर पे शहीद होता था, तो नेताजी की पॉलिसी के अनुसार उसकी सशरीर घर आती थी, राजकीय सम्मान मिलता था। उस शहादत को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अब अग्निवीर में जो कोई मरेगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कौन जाएगा मरने, बताइए। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन एक 18, 19, 20 साल में भर्ती होकर के 24 बरस की उम्र में फिर रिटायर हो जाएंगे। नौजवान में आप रिटायर हो जाएंगे और 75 बरस का बूढ़ा आदमी देश चलाएगा। इन सब चीज़ों से लोग रिएक्शन है पूरे देश में। रिएक्शन है। इस एक्शन का बहुत बड़ा रिएक्शन है।
अच्छा, क्या लगता है जब हम बलिया की बात करें, जैसे हम पहले ही बताया, इनसे भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था, आपका प्रत्याशी यहाँ पे फिर भी हार गया, फिर वही प्रत्याशी दोबारा अखिलेश यादव ने भेज दिया यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को। तो इस बार किस समीकरण से उन्होंने भेजा है और क्या समीकरण है कि यहाँ पे सनातन पांडे जीत पाएंगे? क्या समीकरण है आपका? कमलेश यादव भाई, मुसलमान कोर्ट से जीत नहीं पाएंगे? कमलेश भाई, राजनीति में एक और एक कभी 2 होता है, कभी 1 और 1 11 भी हो जाता है, और कभी 1 और 1 मिल करके 0 भी हो जाता है। सपा और बसपा का जो गठबंधन था, उस समय भी सनातन पांडे यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा के उस समय थोड़ी लहर थी और ब्राह्मण समाज ने उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अब तो वही लोग हम लोगों को समझा रहे हैं कि पिछली बार की भूल का बदला लेना है। ब्राह्मण समाज और बलिया लोकसभा में 3 लाख ब्राह्मण समाज हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, राजभर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया के लोगों को ये पता है कि राज्यसभा में नीरज शेखर जी हैं, लोकसभा में सनातन पांडे को भेजना है। तो मतलब भाजपा को छोड़ करके आपको विश्वास है कि ब्राह्मण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में आएगा? ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी रहा है। जनेश्वर मिश्रा हमारे नेता रहे हैं, बलिया के थे। अच्छा। जो छोटे लोहिया कहे जाते थे। विक्रमादित्य पांडे जो बलिया जनपद के हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता थे। समाजवादी पार्टी समाजवादी जातिवादी नहीं होता है, वो तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि यादव और मुसलमान की पार्टी है। आप देखिए ना, हमारे नेता थे जनेश्वर मिश्रा, कपिल देव सिंह, मोहन सिंह, आजम खां, अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा। अच्छा, पिछली बार एक और ब्लेम लगा था जब चुनाव का मतगणना चल रहा था, उसमें ये लग रहा बताया गया बाद में हार होने के बाद, समाजवादी पार्टी जब हार हो गई इसके बाद, कि यहाँ पे बाहुबल से चुनाव जीत लिया गया, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं हुआ सब कुछ। यहाँ पे वीरेंद्र मस्त ने बाहुबली हिसाब से आकर के चुनाव जीत लिया। तो क्या इस बार भी उस तरह से हो सकता है कि इस बार आप लोग कुछ व्यवस्था कर बैठे इसका? इस बार सजग है समाजवादी पार्टी, सजग है। इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ईवीएम को उसका निगरानी नहीं करना है। अच्छा। 1 तारीख को चुनाव होगा, 2-3 बस निगरानी करना है, 4 तारीख को मतपेटी खुलेगी। समाजवादी पार्टी के सारे जनपद के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला करके जिम्मेदारी दिया है कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा। खास करके जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे कहा है उन्होंने कि जितना वोट अपने विधानसभा में आप पाए हैं उससे एक भी वोट घटने न पाए। अच्छा। इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अच्छा। हमें उम्मीद है समाजवादी परचम बलिया में एक बार फिर से लहराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर मनुष्य भी बात करेंगे। उससे पहले चाहेंगे कि एक और गीत गाइए आप। एक और गीत सुन लीजिए। भाई मनोज सिंह हमारे जिलाध्यक्ष हैं बलिया के। हम लोग अपनी बात गीत के ही माध्यम से कहते हैं, इसलिए हम गीत गवा रहे हैं आपसे। एक गीत है, बहुत पहले प्रचार किया गया, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, आप भी सुने होंगे अमृत काल। तो हमसे एक महिला ने पूछा कि ए बबुआ अमृत काल का कहाला। तो हमने सोचा कि कैसे बताएं इनको कि अमृत काल क्या होता है। तो हमने कहा कि चाची अमृत काल 4 चरणों में संपन्न होता है। अच्छा। अमृत काल जब चढ़ता है, अचानक जब महंगाई बढ़ जाए, अच्छा, तो आप जान लीजिए कि अमृत काल चढ़ गया है। क्या बात? जब 400 का सिलेंडर 1200 में मिलने लगे, तो ये अमृत काल चढ़ गया, ये पहला चरण है। अच्छा। उसके बाद घोर अमृत काल चढ़ता है। अच्छा। उसमें महंगाई के साथ साथ उसका साथ बेरोजगारी देने लगती है। अच्छा। उसके बाद घनघोर अमृत काल चढ़ता है। अध्यक्ष जी, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी के साथ साथ बलात्कार, डकैती, चोरी छिनैती, ये सब उसका साथ देने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में प्रचंड अमृत काल चढ़ता है। प्रचंड अमृत काल। अच्छा। उसमें महंगाई पहले से है, बेरोजगारी पहले से है, चोरी छिनैती डकैती भ्रष्टाचार पहले से है। अब इसमें सारी संवैधानिक संस्थाएं एक तरफ होकर के एक तरफा हो जाती हैं, CBI, ED, IT। क्या बात? वो तो हमने उनको समझाया प्रचंड अमृत काल हो जाता है। हाँ, प्रचंड अमृत काल के बाद अमृत काल स्वतः समाप्त हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद 70-80 वर्षों के लिए
विलुप्त हो जाता है। अच्छा फिर 70-80 वर्षों के बाद फिर कभी आने की उम्मीद होती है। अच्छा तो अमृत काल क्या होता है हम आपको बताते हैं हाँ। कि जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल तो समझो वही है अमृत काल। अरे वाह। जब हत्या लूट और बलात्कार के चले लागे आधी, जब हंसी हंसी माला हकड़ी हकड़ी पहिरे लागे अपराधी, पहिरे लागे अपराधी, जब देश के रुपया लूट के भागे मित्र और दलाल, तजनी हो चलता अमृत काल। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, तजनी हो चलता अमृत काल। जब जांच के आँच में जारल जई है जे भी साँच उचारी, चाहे कितनो बड़का भ्रष्टाचारी संग सटते होई सदाचारी, अरे बाहरे मदारी। जब जेल में वही के डालल जाई जे भी करी सवाल, तजनी हो चलता अमृत काल। तीसरी लाइन, जब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कमर तोड़ महंगाई, जब धनी रोजो धनी हुई है गरीब कहवा जाई, इरवे सब बतलाई। जब धर्म के नाम पर रोज अधर्मी निस दिन करे बवाल, तजनी हो चलता अमृत काल। अंतिम लाइन है कि समाजवादी आंदोलन जब इनकलाब पर आई, जातीय जनगणना हक अधिकार से घर घर में खुशी छाई, इहे सबके बतलाई। जहाँ पीडीए के संग भैया अखिलेश और चाचा शिवपाल, ततहिए आई अमृत काल। जब मन के बात जुमला बाजी में बीत जाए 10 साल, संवरिया है अमृत काल। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। तो ये राजविजय यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, और किस प्रकार से अमृतकाल का मतलब इन्होंने बताया। 4 खंड में इन्होंने अमृतकाल का मतलब बताया। आप लोग बताइएगा कि अमृतकाल का जो मतलब इन्होंने बताया क्या सच में साबित होता है। आज की सरकार जो है और आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, इसमें सच में ये अमृतकाल इसी प्रकार का होता है या कुछ और होना चाहिए। आप लोग बताइएगा। उसके बाद अभी मनोज भैया से हम कुछ जानेंगे। क्या कहेंगे अमृतकाल का? नहीं, भाई ने जो भी अभी आपके बीच में रखने का काम किया, वाकई गीत लाजवाब रही। मैं इस गीत को अतिशयोक्ति नहीं कहूँगा, बड़े बड़े नेता लोग केवल भाषण दे पाएंगे, लेकिन 2 मिनट के गीत में जिस प्रकार से पूरे मुद्दा को समेट दिया इन्होंने। 10 वर्ष का जो सरकार है भाजपा की, इसको समेट दिया इसमें। इसलिए कलाकार होता है। हमने कई बार कहा है समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े अपने नेताओं से कि समाजवादी पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी है, आप लोग इनको मौका दीजिए। 2 मिनट में पूरी देश की चर्चा ये कर देंगे, जिसको आपने अभी सुना। सोचे नहीं होंगे और सोचने पर मजबूर होंगे, भाई ने क्या क्या बड़ी बात कह दिया। ये होना चाहिए। कलाकार ये होता है, कलाकार दर्द को उड़ेलता है। वे जो निचले स्तर से आदमी उठ करके ऊपर जाता है, उसकी वो बात रखता है, क्योंकि वो दर्द जानता है। कलाकार की कोई सैलरी नहीं है, कलाकार दर्द को गाता है और समाज में एक संवेदना बताता है कि समाजवादी पार्टी को क्यों लाया जाए, इसकी मजबूरी क्या है। इसलिए वो गाता है और बताता है, हंसता है और हंसाता है। जी। अच्छा, इसी प्रकार से कोई गीत आप ही गा दीजिए। अब हम तो भाई अब जिला अध्यक्ष
भाई प्रदेश के हमारे गायक हैं तो प्रदेश की चर्चा किए, हम तो जिले में अपने हैं जिला की चर्चा तो जिला की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सनातन पांडे जी के लिए हम एक लाइन गीत सुना देते हैं, चूँकि हाँ सुना देते हैं कि इंसाफ तेरा मिस्ल जहांगीर सनातन, इंसाफ तेरा मिस्ल जहांगीर सनातन, बदलेगा तू ही बलिया की तकदीर सनातन, बदलेगा तू ही बलिया की तकदीर सनातन। जुबों से जो कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2019 में इनको चुनाव लड़ाए थे और चुनाव बहुत कम दिनों में इनको टिकट दिया गया था, चूँकि इनके साथ इनके परिवार में दुर्घटना भी हुई, हादसा भी हुई, लेकिन इन्होंने बहुत समय दिया और जनता जिताई। 5 बरस चुनाव हारने के बाद भी ये समाज में हर विधानसभा में जो लोकसभा बलिया में आता है सबके घर जाते रहे, सबकी पुछार करते रहे, सबके दुख और सुख में चलते गए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोबारा इनको समझा है कि समाजवादी पार्टी के वाकई ये हमारे सांसद हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने भरोसा जताया है। तो जुबों से जो कहा है उसे करके दिखाया, भटके हुए को आप ही ने राह बताया, गांधी की है लोहिया की तू तस्वीर सनातन, गांधी की है लोहिया की तू तस्वीर सनातन, बदलेगा तू ही बलिया की तकदीर सनातन। खास तौर से वैसे तो 4 धर्म 4 मजहब हैं, हमारे समुदाय हैं, लेकिन हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार एक त्यौहार होता है और मुस्लिम का सबसे बड़ा त्यौहार एक त्यौहार होता है जो साल भर में 12 महीने के अंतराल में आता है। तो हिंदू का दशहरा है, हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा होता है। हिंदू का दशहरा है, तू मुस्लिम का ईद है, टीपू भगत आज़ाद तू अब्दुल हमीद है। हिंदू का दशहरा है, तू मुस्लिम का ईद है, टीपू भगत आज़ाद तू अब्दुल हमीद है। ये सांसद बनेंगे तो सेंट्रल में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ से दिल्ली से पूरे देश की चर्चा करेंगे। हम तो एक ही चर्चा करते हैं कि ये सनातन पांडे जी आप जीत के जाइए, और किसी कारणवश अगर दूसरी सरकार बनती है किसी दल की तो उसको समझाइए कि इस 5 किलो राशन जो मुफ्त में दिया जा रहा है इसको बंद कर दीजिए, और इसी के बजाय जो भाई ने बताया कि 1200 का सिलेंडर बिक रहा है उसको 400 में कर दीजिए, जो 100 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है उसको 50 रुपये में कर दीजिए, जो 130 रुपये से 150 में सरसों का तेल बिक रहा है उसको 60 रुपये में कर दीजिए, जो 165 से 70 रुपये की दाल मिल रही है उसको 40 रुपये कर दीजिए। इस 5 किलो से बेहतर मेरा वो सिलेंडर हो जाएगा, मेरी रहर की दाल हो जाएगी, मेरा आलू है जो 30 से 40 रुपया बिक रहा है वो हो जाएगा, जो सरसों का तेल है वो हो जाएगा, जिस गाड़ी से हम चलते हैं, जिस इंजन से खेत की सिंचाई करते हैं ये हो जाएगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी सोच के लिए हमारे नेता को जिताने का काम करके जाइए। संसद में जहां कानून बनता है उस कानून पर विराम लगाइए और अपना एक ऐसा कानून आप बनाइए जो सबके लिए, सब जात के लिए, सब धर्म के लिए, और ख़ास तौर से जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए भी ये सफल साबित हो। तो क्या बात है। तो ये मनोज सिंह रहे, उधर राजविजय भाई रहे, और दोनों लोगों की बात सुनकर, दोनों लोगों का जो गीतों को सुनकर आप सभी को क्या महसूस हुआ और क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय